जय सद्गुरु श्री दयाल की जय सद्गुरु श्री दयाल की जय अनामी महाप्रभु की जय अनामी महाप्रभु की। गुरु महाराज आएंगे, गुरु महाराज आएंगे। जय गुरुदेव। हो गया हो गया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा पवित्र नाम। जय गुरुदेव। जब तक अपन प्रार्थना शुरू करते हैं, पंख के द्वार 10 बैठो, त्रिकुटी जाई कर लेना। पंख के द्वार 10 बैठो, त्रिकुटी जाई कर लेना। सुन चढ़े जात सो भाई, सूरत से मान शरणाना। महासुन चोक अंधियारा, वहां से जा गुफा बसना। लोक चौथे चलो सज के, कहो आजा तूने बीना। अलग और आगम के पारा, अजब एक महल दिखलाना। वही सतगुरु उसे मिलना, हुआ मदराज अति मगना। धाम अपने चलो भाई, पराए देश रहना। काम अपना करो जाए, पराए काम नहीं पसना। जय गुरुदेव।
जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव दाम किसका? प्रभु का। परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आपकी आज्ञा चक्र पर बैठी मालिक कांशा की सूरत, आपकी रूह, आपकी आत्मा जो इस जीव से बन के जीवात्मा है, उसको प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्मा, बंक के द्वार दस बैठो, कुटी जाई कर लेना, सुन चढ़ जा दसो भाई, सूरत से मान शरणाना, महासुन शोक अंधियारा, वहाँ से गुफा बसना, लोग चौथे चलो सदके, गहो आजा की धुन बीना। बंक के द्वार। बंक क्या है? बंक यानी टेढ़ा। जब आप शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इस संसार से, काल पुरुष के जगत से, ईश्वर के लोक से, निरंजन ब्रह्म के जगत से जब आगे बढ़ते हो तो बहुत जीना पर्दा आता है। ऐसा जीना पर्दा जो बेहद पारदर्शी है, जिसके पार निकलना आसान नहीं है। जब ऊंची बात होगी बच्चे, तो काल का देश है, ये सब होगा। तो ये जो जीना पर्दा है, इसके पार बिना गुरु की दया के आप नहीं निकल सकते। इसी को वज्र किवाड़ कहते हैं। ये वज्र किवाड़ बिना सदगुरु की दया के आप कुछ भी कर लो, जब कर लो, तब कर लो, कोई भी साधना कर लो, बिना गुरु की दया के आप इस वज्र किवाड़ के परे जा ही नहीं सकते। जब इसमें आप धंसते हो, जब इस जीने पर्दे में धंस जाते हो, इस वज्र किवाड़ में जब एकदम खो जाते हो, तो ये सूक्ष्म जगत पीछे छूट जाता है। आगे नया संसार है, ये कारण जगत। कारण जगत, इस जगत के बारे में ईश्वरीय मंडल की सूरतें, जो सब निरंजन है, जो सब ईश्वर है, वो नहीं जानती। उनको तो लगता जैसे आप किसी आपसे जो बिछुड़ते हैं, आप ये समझते हो कि वो मर गए, वो खत्म हो गए। सच्ची बात है कि कोई खत्म नहीं होता, देह खत्म होती है। तो उनकी भी शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की देह खत्म हुई, लेकिन उनके भीतर वही सूरत है जो आपके भीतर है। बंक यानी टेढ़ा। आगे बहुत विचित्र महामंडल है। पहले घनघोर अंधेरा और उसके बाद बड़ा विचित्र सा प्रकाश, और आगे कई रास्ते हैं, बहुत सुंदर रास्ता, सपाट रास्ता,
और दाहिनी तरफ बहुत दुरूह रास्ता, बहुत कठिन रास्ता और टेढ़ा, बंक, बंक यानी टेढ़ा। आपने देखा होगा जो सुनारी करते हैं वो पाइप एक नली लेते हैं और कहते हैं ये बंक नाल है। वो ऐसे लंबी सी नली होती है और यहां से भूमि होती है, तो यहां से फूंक मारते हैं और ये आग को जो जेवर होता है जहां पर जोड़ लगानी होती है वहां पर फूंक मारते हैं। तो ये जो नली है ये कहते हैं बंक नाल। बस यही बंक नाल, ऐसी बंक नाल वहां से दाहिनी तरफ देखो, जब ऊपर चढ़ना न सीधे जाना न बाएं जाना, वहां पर इतना मायावी रास्ता मिलेगा और ऐसा भ्रम मिलेगा। इसलिए महापुरुषों ने बार बार प्रार्थना कराई कि बंक के द्वारा टेढ़े रास्ते से जाना, सीधे रास्ते का आवरण मत करना। जब आप टेढ़े रास्ते पर घुसोगे बंक के नाल पे, तो वहीं पर आप भावुक हो जाओगे, रो पड़ोगे। आप देखोगे आपका सदगुरु बहुत विलक्षण रूप स्वरूप में, बहुत अद्भुत रूप स्वरूप में वहां पर पहले से विद्यमान है और वहां पर वो आपका आलिंगन करता है। सत्य तो ये है कि आप जब वज्र किवाड़ के बाहर निकले तो वज्र किवाड़ आप निकल तभी पाए जब गुरु ने आपको अपने भीतर अंगीकार कर दिया। गुरु आपको, आपका सदगुरु आपको अपने भीतर समाहित कर लेता है। आपको पता नहीं चलता। आप गुरु के खोल में, कवच में, उससे ही आप वज्र किवाड़ के पार निकल सकते हो, नहीं तो कोई युक्ति नहीं है। बिना गुरु की दया के प्रेमी जीवन व्यर्थक है। बिना गुरु की दया के ये जीवन अर्थ ही है। न लौकिक जीवन का कोई अर्थ, न पारलौकिक। आप एक भी कदम चल नहीं सकते। आप गुरु को कुछ नहीं समझते। सच्ची बात है कि बिना गुरु के वजूद ही नहीं आता। तो जब आपका सदगुरु आपको दर्शन देता है तो आप रो पड़ते हो, गुरु के चरणों में लौट जाते हो। फिर आपका सदगुरु आपको अपने हृदय से लगाता है, आपके सर पे हाथ रखता है, क्योंकि ये बहुत विचित्र अनुभव था। बड़ा भयानक रास्ता था, बहुत भयानक मार्ग था। आगे मैंने बहुत कुछ छुपा लिया, फिर कभी बताऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत विघ्न आए। ये सफर आसान नहीं था। सुख संसार से कारण संसार में प्रवेश यह आसान नहीं है। तो वहां पर सदगुरु के साथ जोगजीत विद्यमान होते हैं। जोगजीत यानी महाशून्य के मालिक, महाशून्य का गलियारा, उसके स्वामी, इनको जोगजीत कहते हैं। जोगजीत ये गुप्त होते हैं और इनकी जो शक्ल है, ये 10वें द्वार और उसके ऊपर के मालिक का चेहरा एकदम गोलाकार होता है। एकदम गोलाकार प्रकाश के रूप में जोगजीत वहां पर विद्यमान होते हैं। मालिक जब ऊपर से उतरा तो उसने जोगजीत को अपने साथ लिया और नीचे अलग अलग उसने मकाम बनाए। पहले एक नील चक्र, फिर दूसरा नील चक्र, फिर तीसरा नील चक्र, और नीचे तीजे तिल पर उसने पैर जमाया। इसीलिए तीजे तिल को चरण कमल भी कहते हैं, नाथद्वारा भी कहते हैं, गुरुद्वारा भी कहते हैं। तो बेबियों, बोलो जय गुरुदेव। तो वहां पर मालिक आप पर दया करता है और जोगी एक कवच की तरह ऊपर की यात्रा पर आपके साथ निकल जाता है। आपका सदगुरु यहाँ पर धरती पर आपसे सेवा कराता है भौतिक। कभी आपसे पैर दबाएगा, कभी झाड़ू लगवाएगा, कभी एक गड्ढा कराएगा, दूसरा गड्ढा करा के उसको पाटेगा, फिर तीसरा गड्ढा करा के उसको पाटेगा। आपको समझ नहीं आएगा,
प्रेमियों ये सेवा करा करके वो आपको योगी को आदेश देता है और आपको ऊपर के घाट पे बांध देता है। अब ऊपर के घाट पे बंद करके आप नीचे गिरने से बच जाते हो। नीचे की शक्तियां खींचती तो हैं, नीचे काल पुरुष, ब्रह्म पुरुष, ये नीचे माया, महामाया, ये आपको नीचे खींच देते हैं। लेकिन चूंकि आप ऊपर के घाट पे बंधे हो, क्योंकि आपने गुरु की सेवा की, इसलिए आप नीचे गिर नहीं पाते। सेवा का कितना महत्व है, गुरु की सेवा का आपको पता ही नहीं। प्रेमी अभी तो आपने सत्संग सुना नहीं है, अभी आपकी पात्रता नहीं है। वो पात्रता हासिल करो तो मैं आपको वो अनुभव कराऊं, वो सुनाऊं और वो दिखाऊं जो आप तक विलक्षण था, जो दिव्य है, जो आपने न जाना न आपको उसका बोध। जब आप यहां से योगजीत के कवच से आगे बढ़ते हो तो बहुत बड़ा नील चक्र, ऐसा नील चक्र जो पारदर्शी है, जिसके बारे में कारण जगत के लोग नहीं जानते। कारण जगत का मालिक भी नील चक्र को नहीं जानता, उसकी सीमा से परे है। कारण जगत का मालिक, इसको वो अल्लाह कहते हैं, आप खुदा कहते हैं। उसको वो अल्लाह कहते हैं और आप ब्रह्म कहते हैं। यही श्री कृष्ण है और यही 16 कलाओं के मालिक, 64 कलाओं के मालिक। इनका रूप बहुत विलक्षण है, जैसे कण कण यहाँ पर लाल माणिक्य बिखरे पड़े हों। ये स्वयं रक्तिम आभा में ऐसा रक्तिम वर्ण कि आपने कुछ भी कल्पना की हो लाल, वो सब धूल है। अच्छे से अच्छा लाल रंग उस लाल लालिमा के आगे धूल है, मिट्टी है, गंदा है। तो प्रेमियों, जब आगे ऊपर बढ़ते हो तो ये नील चक्र ऐसा विलक्षण रूप है जहां की रचना बिल्कुल अलग है, लेकिन मूल रचना आपके सतलोक से मिलती है और यहीं पर सदगुरु का मकाम है। एक नील चक्र ऊपर भी है और एक नील चक्र नीचे भी है। यहां पर 3 नील चक्र आपको दरपेश आएंगे। तो इस नील चक्र पे जब आप सदगुरु को देखोगे, सदगुरु पूरे शबाब में, पूरी चमक में ऐसी विलक्षण स्वरूप में विराजमान है कि आप देख करके प्रणाम करते हो। अलौकिक दिव्य स्वरूप, ऐसा विराट स्वरूप तो त्रिकुटी के मालिक का भी नहीं। और उनको प्रणाम करके जब आप आगे बढ़ते हो तो ये जगत 5 तत्वों का है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध का है। इसको कारण जगत कहते हैं और यही पर आपके संचित कर्म बंधे पड़े। इस संचित कर्म को आप कभी भी भोग नहीं सकते। ये केवल गुरु इसको जला सकता है, इसको नष्ट कर सकता है, मिटा सकता है, वरना इन संचित कर्मों को भोगने का कोई उपाय नहीं है। ये इतनी बड़ी संख्या में आपकी कल्पना से परे है। आपने किसी को एक तमाचा मारा, ये क्रियामान फल यही निर्मित हो गया। 10 तमाचे यहां पे खाओगे और फिर 1 लाख तमाचे आप आगे के जन्मों में खाओगे और उसके बाद अरबों खरबों तमाचे वो वहां पर कारण जगत में पोटली बांध कर सुरक्षित हो गए। इसी को संचित करने कहते हैं। आप क्या समझते हैं? जब गुरु कहता है कि कर्मों को लेकर सजग हो जाओ, तो आप समझ नहीं पाते, बात पे भड़कते हो, तमकते हो। आपको अहंकार, आपको क्रोध, आपको लोभ, काम आप में भरा, मोह माया में आप फंसे। सत्संग में आकर के भी इसकी निंदा करते हो, उसकी निंदा करते हो। सत्संगी कभी भी निंदा नहीं कर सकता। जो निंदा करता है वो दिखावेदार है, वो बनावटी है, वो सत्संगी नहीं है। सत्संगी यानी सत्य कर सकती है। आप देख लो, कोई पंचायत कर रहा, इधर की कर रहा, उधर की कर रहा, इनकी बात कर रहा, उनकी बात कर रहा, समझ लेना ये संसारी व्यक्ति है जो सत्संगी के रूप स्वरूप में बैठा है। वो सत्संगी नहीं है।
सत्संगी का दूसरा कोई ध्येय होता नहीं है, केवल वो, उसकी सूरत और उसका मालिक, उसकी रूह, उसकी आत्मा, उसकी जीवात्मा और उसका स्वामी, उसका सच्चा बादशाह, उसका सदगुरु, दूसरों न कोई। जो मीरा ने कहा यहां पर गिरधर गोपाल उस सदगुरु के लिए, क्योंकि उनको यही बताया गया बचपन से कि जो गुरु है, जो प्रभु है, वही गुरु है और वही गिरधर गोपाल है। तो जब उनके सदगुरु ने, रैदास ने जब उनको बोध कराया तो उन्होंने कहा कि उसका क्या नाम दे, मैं तो गिरधर गोपाल कहती हूं। तो रैदास ने कहा कि बस तेरे तो गिरधर नागर। जब वो गिरधर कहती हैं तो ब्रह्म को नहीं कहती हैं, वो पूर्ण ब्रह्म को कहती हैं, वो सदगुरु को कहती हैं, अकाल पुरुष को कहती हैं कि मेरे तो गिरधर नागर, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों मत में। ये सत्संगी होता है। वो जगत को देखता नहीं, मछली की आंख की तरह एक नफ्स केवल अपने सदगुरु को निहारता है, अपने निज धाम को निहारता है, सत्य को निहारता है, साफ को निहारता है। ये कारण जगत जो आपको बताया गया, ये त्रिकुटी कारण जगत के दो पक्ष हैं, ये ब्रह्म और माया। ब्रह्म माया के विपरीत और माया ब्रह्म के विपरीत। जब ब्रह्म सबल होते हैं, माया अपने आप निर्बल हो जाती है, और जब ब्रह्म निर्बल होता है तो माया सबल हो जाती है। ये दोनों मिलकर के सुरतों को ऊपर जाने से, उसके घर जाने में विघ्न पैदा करते हैं, अड़चन पैदा करते हैं। यहां पर महामाया का कोई निशान नहीं। यहां जिसको आप माया समझते हो वो अविद्या माया है, अविद्या माया। तो जब आप आगे बढ़ते हो तो रक्तिम आभा, एक लालिमा पूरे आकाश में व्याप्त है। ऐसी लालिमा आप देख करके अचरज में पड़ जाते हो। ऐसा करंट, ऐसा खिंचाव, ऐसा नशा, ऐसा नशा तो आपने कहीं महसूस ही नहीं किया। ऐसी गर्जन खनकती हुई, और एक गर्जन होती है जैसे बादल गरज रहे, चित्कार रहे, और थमक से आती है ओम। ये जो ब्रह्म है, एक कारण जगत के स्वामी, यही ओंकारेश्वर है, यही ओंकार है। और दूसरी खनक के साथ में एक पखावत जैसी आवाज आती है, धम आवाज आती है, एक गुंजन बनता ऐसी विलक्षण ध्वनि कि सुनते ही सुनते बेहोश हो जाती हैं और खिंच जाती हैं सीधा कारण जगत में, गगन, महागगन और गुरुत्व पद में, उसमें लीन विलीन हो जाती हैं और जाके वो ब्रह्म हो जाती है। जो योगी योगेश्वर ये यहीं पर पड़े, इसके आगे वो समझ नहीं पाए। जो उन्होंने सुना कि ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, दरअसल अहम ब्रह्मास्मि पूर्ण ब्रह्म के लिए था। इसी को मंसूर ने कहा अनल हक, यानी अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है मैं भी पूर्ण ब्रह्म, मैं भी सत्य, मैं भी सार। इसी को मंसूर ने कहा कि अनल हक, यानी मैं भी हक। इसके लिए मंसूर को मोटी मोटी करके उसके नाखून उखाड़े गए, उसकी चमड़ियां उधेड़ी गई, उसकी हड्डियां, उंगलियां तोड़ी गई, तो कैसी यातना देके उसे भरा गया, ये सब तो आपको पता नहीं है। आसान जगत नहीं। जब नाम की कमाई करोगे, हजार अड़चनें आएंगी, विचलित मत होना। बस गुरु की दया लेकर के जब आप करते हो, न कोई आपको दर्द होगा, न कोई पीड़ा, न कोई बेचैनी, न कोई छटपटाहट। कारण जगत में तीन हिस्से हैं। ये त्रिकुटी के तीन, उठाओ, गगन, महागगन और गुरुत्व पद, ये तीन लोक मिलकर के त्रिकुटी बना। त्रिकुटी का मतलब कोई तीन पिरामिड थोड़ी रखे, त्रिकुटी का मतलब तीन पहाड़ भी नहीं।
वो महामंडल इतने विलक्षण हैं, उसकी क्या व्याख्या करें। जुबान से बताने के लिए महापुरुषों के पास कोई शब्द नहीं है, उसकी कोई नकल नहीं है, बस त्रिकुटी कह के चुप हो गए। त्रिकुटी का मतलब ये 3 पहाड़ ऐसे नुकीले नहीं है। अरे उसका वैभव देख करके योगी योगेश्वर तक चुप हो गए, खामोश हो गए, जुबान चिपक गई ताली से। मैंने तो आपको इतना बताने की कोशिश की, आप ध्यान से जोर डालो कि किसी महापुरुष ने बखान किया हो, बिरला कोई उदाहरण मिले तो पता नहीं, लेकिन मैं बताने की कोशिश करता हूं। इसका कण कण माणिक की तरह, और कण एक धूल के करोड़ों हिस्सा छोटा, और ये धरती और आकाश, ये यहां से वहां तक आप देख लो, आसमान तक उतना बड़ा कण, जैसे माणिक का जखीरा हो, ऐसी चमक, ऐसा नशा। वहां जाते हो तो धंस जाते हो, नीचे करोड़ों योजन नीचे, ऊपर उछलते हो तो करोड़ों योजन ऊपर। क्या मस्त सभा है वहां, ऐसी लालिमा, ऐसा महाप्रकाश उस ब्रह्म पुरुष में, जिसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती। ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध का बेहद अलबेला संसार है। इसके ठीक ठीक विपरीत बहुत दूर एक और अलहदा संसार है। महापुरुषों ने उनकी कोई व्याख्या नहीं की, क्योंकि उनकी व्याख्या करने से, उनका जिक्र करने से, थोड़ा भी मैं आपको वर्णन बता दूं तो वो खींच लेती हैं, और उनको महामाया कहते हैं। माया, माया, माया का कोई विदेशार्थ इस जगत में नहीं मिलता। वहां ऐसी ध्वनि है, ऐसी अलबेली कि एक स्पर्श हुआ, सूरत एक उसकी झंकार से संपर्क में आई, सूरत थिरकने लगती है, महकने लगती है, गमकने लगती है, झूम उठती है और कहती है मुझे वहां जाना है। इसका मतलब कि ब्रह्म निर्मल हो रहा, अब माया सबल हो रही। वह रींकार की ऐसी ध्वनि, जहां ओंकार और वह रींकार, जब रींकार जब गुंजन होता है तो जैसे कि रोम रोम खिंच जाते हैं, नशा हो जाता है, जैसे किसी ने अरबों खरबों वोल्ट का करंट उसको खींचे जा रहा। ऐसा नशा, ऐसी रंग बिरंगी लालिमा उसमें भी है, लेकिन वो थोड़ी गुलाबी और थोड़ी सी कई रंगों का समावेश है। ज्यादा भेद नहीं बताऊंगा तो आप नहीं तो माया की उपासना शुरू कर दोगे और फिर माया भी हो जाओगे। बोलो जय गुरुदेव। व्यर्थ में मानो तुम गवाए चले जा रहे हो, सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हो। अब ये सुन के आपको लगा कि आपने तो कुछ जाना ही नहीं। सच में आपने कुछ नहीं जाना, अभी आपको कुछ नहीं सुनाया। आपने एक पंक्ति सुनी, महाशून्य का अंधियारा। इस कारण जगत के ऊपर दशम द्वार, एकादश द्वार और द्वादश द्वार के ऊपर बड़ा विलक्षण जोगजीत का संसार। इसको तिमिरखंड कहते हैं। तिमिरखंड सूरत मानसर में एकादश द्वार में एकादशी करके वो पिछले समस्त कर्मों से मुक्त और निर्मुक्त हो जाती है और ऊपर के घाट पे बंध जाती है। अब वो कभी नीचे नहीं जा सकती। और यहां पर सूरत अपने ढेरों सूर्यों के प्रकाश की रोशनी से सराबोर हो जाती है, उसको बोध हो जाता है, सूरत हल्की हो जाती है, हंस स्वरूप में आ जाती है। दो स्वरूप है, हंस और सिया। हंस
यानी सारे आवरण हट गए और सिया जो हंस प्रभु की तरफ, अपने सदगुरु की तरफ उन्मुख होती हैं, अपने राम की तरफ, वो सिया। और सिया एक दसम द्वार और एकादश द्वार के ऊपर जाकर के, द्वादश द्वार पे जाकर के सूरत सिया स्वरूप में आती है, आ सकती है। वहां से खिंचाव बढ़ता है और वो सिया अपने मालिक को अंतर में सिमर करके, झूम करके वो सिया राम में हो जाती है। सीताराम सही शब्द नहीं है, सही शब्द सियाराम। कालांतर में सीताराम हो गया, इसकी भी व्याख्या कभी कर दूंगा, बता दूंगा। पर जो सबसे ऊंचा शब्द है वो है सिया, सियाराम, सियाराम। सियाराम का अर्थ वही है जो राधास, राधास। सचखंड का मालिक ही सिया राम है, यानी सिया का राम है। तो राम ये नीचे सूक्ष्म संसार के मालिक नहीं, वो तो राम अवतार थे। लेकिन राम से बड़ो राम का नाम, जो राम शब्द है, राम का नाम, जिस राम के नाम पे काल पुरुष के अवतार को नाम राम रखा गया, वो राम निरंकार है, दसम द्वार के सुखी, देह साथ कहलाते। जब सुरते दसम, एकादश और द्वादश द्वार को पार करती हैं, तब तक वो अपने पूरे शबाब में, पूरी तेजी में, पूरे पूर्ण प्रकाश में जब आगे बढ़ती हैं, तो आगे जब वो महाशून्य के गलियारे में पैर रखती है, तो ये क्या, अब न तो कोई कर्मों का मैल है, न कोई नीचे की देह बची। स्थूल जगत छूट गया, सूक्ष्म जगत छूट, लिंग जगत छूट गया, सूक्ष्म शरीर भी छूट गया, यानी स्थूल शरीर भी छूट गया, स्थूल जगत भी छूट गया, लिंग शरीर भी छूट गया, लिंग जगत भी छूट गया, सूक्ष्म शरीर भी छूट गया, सूक्ष्म जगत भी छूट गया, कारण शरीर भी छूट गया, कारण जगत भी छूट गया। अब क्या, अब तो हंस स्वरूप में थी, और हंस होकर के जब ऊपर जाती है तो सभी सुरतें सिया नहीं हो जाती। सिया केवल जो मालिक को थामे रहती है वही सिया हो पाती है। जो 16 घड़े उतारे गए, कुछ घड़े वहीं पर थे, हर 16 घड़े के एक एक घड़े एक एक महामंडल में। आपके जिनमें नीचे, आप नीचे फेंक दिए गए, नीचे उतार दिए गए, लेकिन कुछ ब्रह्म में उतारे गए, कुछ 12 ब्रह्म के पास गए, कुछ और 12 ब्रह्म के पास गए। तो जैसे ही आप वहां पे सारे कर्मों और नेक उतार करके आपने कदम आगे बढ़ाया, पिया पद के आगे, महासुबह के गलियारे में, आगे जो कुछ है ये बताने से दिमाग काम नहीं करता, इसलिए महापुरुषों ने बहुत थोड़ा बताया, इशारे में बताया। इस महाशून्य के गलियारे को तिमिर खंड कहते हैं, सबसे अंधकार वाली जगह, सबसे अंधेरी जगह। ये कैसे हुआ? तो ठीक है, अंधकार वाली जगह है, अंधेरी जगह है, तिमिर खंड है, तो सुरतों में तो बहुत उजाला है, ढेरों सूर्यों का प्रकाश है, तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं। एक इंच, एक सूत भर भी आगे दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा कैसा अंधेरा कहां से आया? ये तिमिर खंड कहां से आया? आगे जो कुछ है उसको जानने सुनने के लिए आप तैयार नहीं हो,
अभी आप में पकावट नहीं है, आपके अंदर न तड़प है, न चाहत है, न कशिश है। प्रेमियों, जब कशिश हो जाए तो ऊपर का पूरा भेद क्षण में बता, मैं वो बताने के लिए बेकरार हूं, देर तो आप ही कर रहे हो। कहां फंसे हो? अभी आपने कुछ जाना ही नहीं। ऊपर जो है, ऊपर जो है आपने जाना ही नहीं। चलो कुछ मांगी देता हूं, क्योंकि इस भेद को पहले मैं खोल चुका हूं, इसलिए बता देता हूं। जो भेद नहीं खोलेंगे वहां पर थोड़ा देर चुप रहूंगा। प्रेमियों, मैं तो वो सब भेद खोल के जाना चाहता हूं जो अब तक खोले नहीं गए। आप मेरा साथ दे दो, नाम की कमाई में लग जाओ। इसीलिए गुरु महाराज ने आपसे कहा 1.5 घंटे 1 घंटे, मैंने कहा मुझे 2.5 घंटे दो। प्रेमियों, मैं आपको वचन देता हूं कि आप मुझे 2.5 घंटे नाम की कमाई के लिए दो, मैं आपको न जाने क्या क्या अनुभव करा दूंगा। और प्रेमियों, आप मुझे 2.5 घंटे नाम की कमाई में दो, आपके भौतिक कष्टों की जिम्मेदारी मेरी। अरे ये भौतिक कष्ट कुछ नहीं है, 2 कौड़ी के हैं, हाय हाय करते हो, ये दुख रहा वो दुख रहा, ये इतना अनिवार्य है क्या? मेरे इस पैर में आज 2-3 बरस से 2 बरस से लगभग मैंने कई बार सत्संग में जिक्र किया, बहुत कष्ट है। देखो, मैं तो बहुत फुर्ती से चलता हूं, मेरी गति ऐसी है चीते की तरह, आप पीछे छोड़ दूं आपको। लेकिन कभी कभी ये लाचार जीवों के कर्मों का बोझ, लेकिन मैं इसकी परवाह नहीं करता, न इसका कोई अभी तक इलाज किया मैंने, क्योंकि मेरे लिए अनिवार्य नहीं है। मेरे लिए अनिवार्य आप हो, मेरा लक्ष्य है। आपके पास तो कोई लक्ष्य नहीं। आप कहते हो केवल दया है मालिक की, जो दया जो मौज गुरु महाराज की, बेकार की बात करते हो। कुछ भी हो जाता है तो कहते हैं जो गुरु महाराज की मर्जी वही हो रहा है, क्या करे, कष्ट आ गया, जैसी मालिक की मौज, जैसे मालिक पक्षपाती है, ये कष्ट उसने दिया आपको, ऐसी बात करते हो। अरे बहन जी क्या हो गया, अरे क्या बताएं, बड़ी परेशानी आ गई, अब जैसी मालिक की मौज। अरे क्या कह रहे हो? ये मालिक की मौज से कष्ट आया, ये कष्ट आपके कर्मों से आया, आपकी बेवकूफी और नादानियों से आया। अगर आपने अपने कर्मों पर लगाम लगा ली होती तो क्या मजाल है कि आप सत्संगी हो और आपके ऊपर एक खरोच भी आ जाए। अरे आप गुरुमुखी हो जाओ, देखो आपके जीवन में कैसे बाहर आती है, कैसे फूल खिलते हैं। गुरुमुखी होना कोई छोटी मोटी बात नहीं। आप मनमुखी हो गए, सब कष्ट आपको महसूस होगा, हर कष्ट आपको दस्तक देगा। गुरुमुखी होगी तो देखो प्रेमियों, गर्म हवा भी नहीं लगती। तो जब ऊपर आप महाशून्य के दरवाजे पर गलियारे में जब एक कदम बढ़ाते हो तो विचित्र, ये क्या हो गया? तब सदगुरु की दया वहां पर एक आपको घेरा बनाती है, सदगुरु की मौज वहां पर एक घेरा बनाती है। तब आप इतने से गुरु के प्रकाश से आप थोड़ा एक कदम, इतना कदम आगे बढ़ा पाते हो। और जब वहां देखते हो तो चकित रह जाते हो कि अंदर वहां पर बड़े बड़े कई तहखाने, जहां पर हंस सकते बंद है। अब क्यों बंद है? क्यों बंद है? ये तो आपने जाना ही नहीं। इतना अंधकार क्यों, कैसे हो गया? वो अंधकार बताया गया, अंधकार है नहीं लेकिन अंधकार है। वहां इतना प्रकाश और इतना वैभव है, इतनी चमक दमक है कि नीचे की सारी चमक थी। इसलिए महापुरुषों ने कहा ये जो चमक दमक, ये सब तिमिरता है, ये अंधेरा है, ये शब है, ये रात है, ये तिरगी, ये कालिक है। ये जिसको चमक दमक, नीचे की भी चमक दमक और वहां की भी चमक दमक, ये सब आपको अंधेरे में घसीट रही। चमक दमक में रहो, लेकिन लक्ष्य आपके भीतर निश्चित हो। लक्ष्य आपका घर हो, आपका धाम हो, आपका सदगुरु हो, वकाल पुरुष हो, वो सच्चा बादशाह।
बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ये जय गुरुदेव क्या है और जय जय गुरुदेव कहां से आ गया? जय गुरुदेव तो ठीक है, मालिक ने नाम को जगाया और बताया कि ये प्रभु का नाम है। ये जय जय गुरुदेव मैंने आज सुबह के सत्संग में ही बताया उदयपुर में। जैसे गुरु, गुरु यानी मालिक, प्रभु, तो वाहे गुरु क्या है? वाहे गुरु मालिक तुझे प्रणाम, मालिक तेरी जय हो, मालिक तू धन्य है, ये आदर। मालिक तू अप्रतिम है, मालिक तू दिव्य है। जैसे कहते हैं जय राम जी की, तो उसका नाम तो राम है, और ये जय राम तुझे प्रणाम, जय श्री कृष्ण यानी श्री कृष्ण तुझे प्रणाम, जय सिया राम तुझे प्रणाम। जब आप जय गुरुदेव कहते हो तो मालिक को आप स्मरण करते हो, कहते हो मालिक मालिक मालिक। और जब आप जय जय गुरुदेव कहते हो बोले कि मालिक तुझे प्रणाम। सहज सरल। आप में से किसी का नाम पुकारूं और मैं बोलूं कि आपकी जय, इसका मतलब या आपको नमस्कार, आपको प्रणाम, आपका अभिनंदन। जब आप जय गुरुदेव कहते हो तो आप मालिक को पुकारते हो, और जब आप जय जय गुरुदेव करते हो तब आप मालिक की बंदगी करते हो, उसकी चढ़ बंदगी करते हो, पालगी करते हो, दंडवत करते हो, प्रणाम करते हो, नमन करते हो। भ्रमित मत होना। कलयुग, ये घोर कलयुग, ये मालिक को प्रणाम करके उस जागे हुए नाम को नमन करके ही आप पार कर सकते हो, ऐसे पार न कर सकोगे। ये मुझसे गुरु महाराज ने प्रकट करवाया, लेकिन उन्होंने तो खुद ही शुरू करा दिया। प्रार्थना उन्होंने शुरू करा दी कि जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। ये जय गुरुदेव बस लोग जय अलग लिखते, गुरु अलग लिखते, देव अलग लिखते, ये गलत है। और बहुत से झंडों में देखो, मैं भी देखता हूं, आप भी देखते हो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। मालिक ने कोई भी जय गुरुदेव नाम प्रभु का झंडा नहीं चलाया। आपको जान के हैरानी होगी, मालिक ने जो झंडा बनाया वो केवल मालिक के नाम का, जय गुरुदेव। उसमें बहुत से लोग जय अलग करते, गुरु अलग करते, देव अलग करते, या कई जय अलग करते, गुरुदेव एक कर देते। ये एक शब्द है, बना हो चाहे जिससे, ज से बना, य से बना, गु से बना, रू से बना, दे से बना, व से बना, लेकिन ये जो शब्द है ये एक शब्द है, जय गुरुदेव, यानी मालिक, सरकार, सरकार, हुजूर, रहमान, प्रभु, गुरु, सदगुरु, अकाल, दयाल। लेकिन जब नमन करते हो तो कहते हो वाहेगुरु, वाहेगुरु। गुरु मतलब हमने मालिकों का मालिक सुनो, लेकिन मैंने कहा वाहेगुरु तो मालिक तुझे नमन है, तेरी जय हो। लोग कहते थे दरबार में पहले महाराज की जय हो, यानी महाराज आपको प्रणाम। तो जय गुरुदेव कहा तो आपने मालिक को पुकारा, और जब आपने जय जय गुरुदेव कहा तो आप नतमस्तक हो गए, दंडवत हो गए, आप लेट गए, मालिक तेरी शरण में हो, तू जाने तेरा काम जाने, तुझे प्रणाम है मेरे मौला। कितनी विनम्रता है। जब आप घोर कलयुग की तरफ बढ़ोगे तब ये जय गुरुदेव नाम और इसको नमन करते हुए आप आगे बढ़ सकोगे। तो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरु महाराज ने प्रार्थना कराई, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
बोलो जय गुरुदेव। बहुत कुछ सुनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, अनुभव कराना चाहता हूँ प्रेमियों, पर आज का दिन थोड़ा थकावट भरा रहा। जो दोपहर का कार्यक्रम, उसमें अपार जन समूह सबसे सबके दर्शन करके और सबके कर्मों को लाद करके शरीर में थोड़ी थकान हो गई। जब आपके पास आया तो आपको निहार करके आनंद से भर गया। आपने ध्यान नहीं दिया, मेरी आंखें भर आई, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आपको देखा था। मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं। ये प्रेम कौन सा है, इसे जानो तो समझो तो। अरे मैं क्यों आया हूं? मैं बहुत वैभव में रहता हूं, बहुत महल जैसा आवास निवास में रहता हूं। मैं कोई कुटिया में नहीं रहता, कोई जंगल में नहीं रहता, कोई कष्ट में नहीं रहता। ये शुरू से मैं बहुत वैभव में रहता हूं, क्योंकि मेरा और आपका लोक सृष्टि में सबसे उत्कृष्ट कायनात, बहुत उत्कृष्ट रचना है। उससे अच्छी रचना कुछ नहीं है। जहां से मैं हूं, जहां से आप हो। और यहां पर भी आप मुझे अगर देख लोगे तो यहां पर कोई भी, जो जितने भी बैठे हैं, उसने ऐसा आवास निवास नहीं देखा होगा। इतना सुंदर वैभव पूर्ण जीवन को छोड़ करके मैं कहां आ गया? मेरे यहां जो सेवा करते हैं वो उत्तम जीवन जीते हैं। वो भी 10 लाख के सोफे पर बैठते। प्रेमियों, मुझे समझो, जानने की कोशिश तो करो, आपसे क्या लेने आया हूं? कोई धोखा कहां है? अगर मुझे बहुत बड़ा महागुरु बनना था तो मैं ये कहता ही नहीं कि गुरु महाराज थे, गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज रहेंगे। इसमें तो मेरा नुकसान हो गया ना। और मुझे अपना डंका बजाना होता, अपनी छवि चमकानी होती। ये काफिला निकला, न प्रचार किया, न प्रसार किया, न बैनर छपवाए, न पोस्टर। आपने कुछ पर्चे बांट दिए, मैंने तो कुछ नहीं छपवाया। मेरे पास कई गाड़ियां हैं, एक गाड़ी लेकर नहीं निकला, और अकेला निकला। अपना सामान खुद उठा के रखा, विमान में बैठा और वहां से दिल्ली उतरा, और वहां से एक विराम लेते हुए बरेली पहुंच गए, और वहां से काफिला निकल पड़ा। आप समझने की कोशिश तो करो। आज भी वहां मौसम बड़ा सुनहरा, सामने समंदर है, पीछे पहाड़ है। जो कोई आता है कहता है ऐसा न तो लंदन में देखा, न कहीं पेरिस में देखा, जो आपके यहां से सौंदर्य दिखाई पड़ता है प्रकृति का। तो प्रेमियों, मैं क्यों आया हूं? आप मुझे क्या दोगे? अरे आपके पास तो अपना ही कुछ नहीं है। अगर होता तो कुछ लेके जाते। ये चौनी हटानी बढ़ाने थोड़ी आया हूं। ये सब यही खर्च हो जाएगा, यही लग जाएगा। इतने लोग चल रहे, जो आपने कर्म दिए हैं अभी तो वैसे ही पड़े। गिनोगे तो कुछ मिलेगा नहीं, कुछ है नहीं उसमें, बहुत मामूली। मैं आपसे क्या लेने आया? विचार करना। मैं आपसे आपकी लाचारगी, बेचारगी, बेबसी लेने आया हूं। आपकी तीरगी यानी अंधेरा लेने आया हूं। आपके छल कपट मक्कारी बेईमानी लेने आया हूं। ये जो चालाकी करते हो, मुझसे भी करते हो, सबसे करते हो, ये सब लेने आया हूं। संदेह लेने आया हूं। अरे सरल तो होके देखो, निर्मल तो होके देखो। कौन क्या लूट लेगा आपको? ये झूठ सच जो करते रहते हो, ये सब लेने आया हूं। और जो चीखते पुकारते हो, जो कर्मकांड करते हो टेढ़े मेढ़े, ये क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसकी जो चित्कार, ये लेने आया। प्रेमियों, बिना दिए तो कुछ मिलता नहीं। बहुत
बड़ी दया लेकर आया है ये दुखनाशक काफिला आपके पास। मुफ्त में कुछ मिलेगा नहीं, आपको कुछ देना पड़ेगा। तो जो मांगू वो दोगे, खाली हाथ मत भेजना प्रेमियों। बस इतने लोग देंगे, बाकी के नहीं देंगे। पता नहीं बाबा क्या मांगे। आजकल तो वैसे भी बाबा बदनाम है। कोई रकम लिखवा लिया तो, घर द्वार लिखवा लिया तो, अरे ये सब आप अपने पास रखो, अपने बच्चों परिवार के लिए। मेरे पास तो 4 आने से खाता खोल सकते हो, ये साफ सफाई करके भी खाता खोल सकते हो। मुझे आपसे ना आपके धन चाहिए न दौलत, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपसे आपका क्रोध चाहिए, आपकी ये छल कपट चालाकियां चाहिए, ये संदेह चाहिए, अपशब्द चाहिए, जो ऊंची आवाज से बात करते हो, झूठ सच बोलते हो, गाली गलौज करते हो। आज ये सब मेरी झोली में डाल दो बच्चों। मैं आपको वचन देता हूं, अगर आपने अपना ये सब कचरे का अंबार मेरी झोली में डाल दिया तो मैं आज से ही आपका जीवन बदल के रख दूंगा। ये मेरा आपको वचन है, मेरा आपको वचन है। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। मैंने एक चीज देखी है, जब प्रेमी प्रार्थना करते हैं तो बाकी सब ऐसे सुन रहे हैं, जैसे गाना बज रहा है, जैसे म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में आए हैं, गाना चल रहा है। प्रेमियों ये गाना नहीं है, ये गाने की महफिल नहीं है, आप श्रोता नहीं हो, ये प्रार्थना है। आपको प्रार्थना में शामिल होना पड़ेगा। अरे प्रार्थना आपको अंदर से विराट बनाती है, दिव्य बनाती है, पात्र बनाती है, पात्रता देती है। आप सुनते तो भजन कर जाते हो। प्रेमियों कहीं भी चलते फिरते भी प्रार्थना अगर हो रही हो, तुरंत शब्द से शब्द मिलाओ और अंतर में मालिक की, सदगुरु की छवि लाकर प्रणाम शुरू कर दो। जय जय गुरुदेव, यानी मालिक तेरी जय हो, मालिक तेरी जय हो। प्रेमियों जब भी प्रार्थना हो खामोश मत बैठना। न गा सको, सुर न हो, भाव तो है। ये कोई गायक थोड़ी है। ये जो बेसुध होकर के दीवानों की तरह, मतवालों की तरह गाए चले जा रहे हैं, इनको क्या गाने का पैसा मिलता है? ये बहुत बड़े गवैये होंगे। ये तो अपने सदगुरु के दीवाने हैं। सुर कुछ भी लगे, ताल कुछ भी लगे, भाव जो है ना सारे सुर ताल को मिला देता है। तो ये प्रार्थना हजम मत करना। कभी भी, कहीं भी, यहां या कहीं भी चलते हुए गाड़ी जा रही है और प्रार्थना कान में पड़ी, अगर कहीं आपने सुनो मन तू भजो, तो शुरू कर देना गुरु का नाम। जोर से मत गाना, फुसफुसा देना। कहीं आप जा रहे हो, प्रार्थना हो रही हो कि मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता मैं रहा, घटा अपार पेवन दीजे सुत बीजे रसधार तन मन होवे हरा, मेरा जीवन सफल होई जाए। तुम गुण गाओ सदा, मैं नीच
मेरे प्यारे गुरु का मांगता सदगुरु स्वामी पिता हमारे जगती पार करो। सदगुरु स्वामी पिता हमारे जगती पार करो। शब्द से शब्द मिलाओ, प्रार्थना में शामिल हो जाओ, किसी को दिखाने के लिए नहीं, उसमें झूम जाओ, पल के ढलका लो और सर को चरणों में झुका दो, अपने सदगुरु के, अपने सरकार के, अपने हुजूर और रहमान के। अरे आपकी पात्रता कितने गुना बढ़ जाएगी आपको अंदाजा नहीं। गुरु महाराज तो बार बार कहते हैं कि हम तो तुमको देते हैं, तुमको लेना नहीं आता। अरे बारिश हो रही हो, तुम्हारा पात्र उल्टा हो, तो घनघोर बारिश हो जाए, अमृत बरसे लेकिन एक बूंद नहीं जाएगी। गलती तुम्हारी है, तुम कोसते हो कि हमने गुहार लगाई, कुछ छुआ नहीं। अरे तुमने तो स्वार्थ में गए, अरे कोई मजाक थोड़ी है, कोई मजाक थोड़ी। तुम्हारी श्रद्धा कितनी पक्की है कि तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। अगर बगल में यहाँ पे एक मजार नकली बना दे और ये बातें फैला दी जाए कि यहाँ जाने से, यहाँ चादर चढ़ाने से मान्यता मनोती पूरी हो जाती है, ये सत्संग छोड़ के आप सब भाग जाओगे, सब भाग जाओ, बिरले रह जाएंगे। अरे कितनी बार देखा है हमारे साकेत महायज्ञ में, आखिरी दिनों में बरकत की पोटली बटी, हमारे आमा भाई बरकत की पोटली बांटने बैठे, तो मैंने कहा प्रेमियों से कि प्रेमियों, अभी ये यहाँ पर ये बरकत की पोटली बांटेंगे, तब तक प्रेमी मुझसे मिलने के लिए लाइन लगा रहे थे। मैंने कहा कि ये आमा भाई पोटली बांटेंगे, वहां बैठे सब मुझे छोड़ के इनके पास चले गए। ये तो आपकी निष्ठा है, ये तो आपका प्रेम है। आप वस्तुओं से प्रेम करते हैं, छूटने वाली चीजों से प्रेम करते हैं। प्रेम जानते हो क्या है? प्रेम का मतलब सूरत से सूरत का रास, ये रूहानियत का शब्द है, ये शब्द आध्यात्मिक है। तो इश्क कहते हैं, इश्क किसी व्यक्ति से व्यक्ति का इश्क थोड़ी होता है, इश्क तो रूह से रूह का है। जो वाकई प्रेम शब्द है, किसी वस्तु से प्रेम या जड़ से प्रेम या देह से देह का प्रेम नहीं होता। प्रेम का अर्थ ही है कि रूह से रूह का लगाव जुड़ा। आप कहीं भी उसको इस्तेमाल कर लो, अलग बात है। तो प्रेमियों, आपको कल और सुनाऊंगा, अभी तो बीच में रोक दिया। सिर्फ ये बताने के लिए आपको सुनाया, सुनाने कुछ और आया था, और यहाँ प्रार्थना हुई कि बंक के, तो ये बंक सुनते ही मैंने इनसे कहा कि इसको फिर से सुना। तो आपने देखा मैंने इनसे कहा, और आपको प्रणाम करने के बाद इन्होंने वही पंक्ति फिर से सुनाई। अभी तो सत्संग आपने सुना नहीं है, आपको तो वो सत्संग सुनाने के लिए मैं आया हूं जो आपकी सोच से परे है। आपने स्वयं को पहचाना नहीं तो मुझे क्या जानोगे, और मुझे जान के क्या करोगे? अच्छा कहो, बुरा कहो, सच्चा कहो, झूठा कहो, मैं तो आपका हूं, आप मेरे हो। कुछ लेके नहीं जाने वाला तो हूं नहीं आपसे, ना आपकी जमीन लेके जाऊंगा, ना मकान लेके जाऊंगा। जब भी जाऊंगा कुछ दे के जाऊंगा, कुछ देने आया। ये मानव तन खत्म होने से पहले प्रेमियों ले लो और अपने घर चलो, अपने धाम चलो। वो मालिक, वो स्वामी, वो सदगुरु आपका आलिंगन करने के लिए दोनों हाथ को फैला कर रहे, वो बेताबी से आपका इंतजार कर रहा। अरे सबसे श्रेष्ठ योनि में हो, अब यहां गफलत मत करो, अब फिसली तो सीधा 84 में फिसल जाओगे।
अब अपने घर चलो। प्रेमियों, जल्दी से बता दूं कि गुरु महाराज ने 3 यज्ञ किए, क्योंकि उन्होंने कहा कि बताया कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सत्य आएगा। इसके लिए मालिक ने 3 यज्ञ किए और मालिक ने कहा कि चौथा यज्ञ मैं ही करूंगा। कौन करेगा? गुरु महाराज। तो प्रेमियों, गुरु महाराज आएंगे, 14 यज्ञ कराएंगे, आपसे ही कराएंगे, वो स्वयं बैठेंगे। तो प्रेमियों, इस पर यकीन रखना, ये गुरु महाराज के वचन है कि मैं चौथा यज्ञ करूंगा। प्रेमियों, गुरु महाराज ने मुझे आदेश निर्देश दिया कि जब तक चौथे यज्ञ की क्रिया प्रक्रिया संपन्न हो, तुम चौथे यज्ञ की तैयारी करो, तब तक जो उनकी सूरतें बंद है 7 तत्वों की देह में, वो भी प्यासी है। उनको भोजन देते रहो, पानी देते रहो, यानी उनको सुगंध, उनका भोजन सुगंध है। उनका भोजन लड्डू वगैरह नहीं है। जो सेब मौसमी चढ़ाते हो, मोदक चढ़ाते हो गणेश जी के आगे, गणेश जी मोदक नहीं खाते हैं, ये तो आप ही खा जाते हो। रखते हो उनके नाम से हो, लेते उनके नाम से हो, चट आप कर जाते हो। जैसे आजकल मैंने बड़ी गजब की प्रथा देखी, भैरव को जाना नहीं, और भैरव को दारू चढ़ाई। और वो जो बैठे हैं भैरव के मंदिर में, आपसे बोतल लेते हैं, जरा सा नीचे चुकाते हैं और धीरे से बोतल अंदर, यानी अपने पीने का इंतजाम। अरे जो भैरव है वो 17 तत्वों की देह में है, भैरव और भैरव। वो शिवलोक के शंकर के धाम के चारों तरफ उनका लोक है और परिक्रमा कर रहे शिवलोक की। तो जाना क्या है और भैरव को आपने? वो ये दारू क्या, यहाँ की स्थूल चीज कोई भी न छू सकते हैं, न खा सकते, न पी सकते हैं। कितना बड़ा धोखा दिया जा रहा है, तो लोग मान लेते हैं। आज भी सत्यनारायण की पूजा करते हो, कौन सी कहानी है उसमें मालूम नहीं। अरे वो कौन सी कथा है जो लीलावती कलावती ने सुनी थी? आप तो लीलावती कलावती की कथा सुनते हो, उन्होंने कौन सी कथा सुनी थी? अपनी स्वयं की कथा। तो चूरन चटनी बना करके पूजा करते हो, भोग लगाया और बाद में प्रसादी के रूप में खुद ही खा जाते हो। ऐसे तो आपकी पूजन की क्रिया प्रक्रिया है। तो आपने अपने खाने पीने का इंतजार किया, उनका भोजन तो सुगंध है, गंध है, महक है। इसलिए जहां पर वाकई उनकी पूजा उपासना, मतलब उनको भोजन दिया जाए, तो वहां पर सुगंध का इस्तेमाल होता है। इसलिए हर धर्म में दीप है, धूप है, मोमबत्ती है, कहीं पुष्प है, कहीं चंदन है, कहीं केसर है। पारसी लोग, जैन लोग बहुत सुगंध का इस्तेमाल करते हैं। पारसियों की पूजा पद्धति बिल्कुल अलग है, उनकी अज्ञानी होती है। जैसे हमारे हवन कुंड होते हैं, उनके भी हवन कुंड होते हैं, उसको अज्ञानी कहते हैं। ये फारस यानी ईरान से आया था ये धर्म, यहां का धर्म नहीं है। ईरान से आया, वहां पर भी तो सुगंध का इस्तेमाल करते हैं, आहुति देते हैं। तो शुद्ध चंदन, असली चंदन, बढ़िया चंदन, या तो जैन मंदिर के पास का बढ़िया केसर मिलेगा, या बढ़िया चंदन आपको पारसी अज्ञानी के पास मिलेगा, वो भी सुगंध। तो जहां पर भी 17 तत्वों की देह को भोजन अर्पित करने की बात होगी, वहां सुगंध। हर धर्म, हर रिलीजन, हर मजहब है, हर मजहब है। ये धर्म मजहब की दीवार तो हमने खड़ी की, लेकिन एक बात यहां बता दूं कि हिंदू धर्म मजहब नहीं है और रिलीजन नहीं है। धर्म ये कर्तव्य है।
धर्म यानी कर्म का बोध, इसके मुकाबले कुछ है नहीं, ये भी बताता चला। लेकिन उसमें बहुत भ्रांतियां आ गई, बहुत विकार आ गए, तो उसको ठीक से देखने की जरूरत है, चश्मा साफ करने की जरूरत है। किसी से घृणा मत करो, किसी की चिंता मत करो, चाल में मत फंसो। तो ये गुरु महाराज ने कहा कि इनको भोजन देते रहो। तब से प्रतिवर्ष साकेत महायज्ञ का आयोजन होता है। पिछले 2 यज्ञ बंबई में हुए, बंबई के पास नवी मुंबई यानी बंबई ही है। उसके पहले रामनगर में हुए, उसके पहले भुसावल में यज्ञ हुए, अलग अलग जगहों पर यज्ञ होता रहा। प्रेमियों पिछला यज्ञ बहुत दिव्य था और उसमें विशेष दवा बनी जो अभी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि दुग्धनाशक काफिला वो दवा, वो अमृत बांटता हुआ आप यहाँ तक पहुंचा है। वो आज दोपहर में ही वो जो भी लेके चले थे प्रेमी, एक सीमा होती रही चलने की और उसकी मांग बहुत हो गई। तो अभी कुछ दिन में, 2-4 दिन में आपके लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। जो जिम्मेदार लोग हैं आप उनसे संपर्क करो। तो कुछ लोग यहां से जो उपस्थित है वो यज्ञ में थे, लेकिन प्रेमियों अगला यज्ञ ये दिसंबर के आसपास संभव है। हो सकता है ये मुंबई या उसके आसपास हो या चाहे जहां हो, आप सब उस यज्ञ में शरीक जरूर होगा। कुछ भी हो जाए, आप किसी की बारात में मत जाना, आप किसी के और कार्यक्रम में मत जाओ, आप किसी और अन्य आयोजन में जाओ मत जाओ, लेकिन आप अगले यज्ञ में शिरकत जरूर करना। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके भीतर ऐसी अनुभूतियां पनपेंगी कि आपकी आंख से अगर आपने उस एहसास को पकड़ लिया तो मालिक की मौजूदगी महसूस करके आपकी आंखें तरबतर हो जाएंगी और अंतर में ऐसा अद्भुत एहसास प्रकट होगा, आपको लगेगा कि अब ये यज्ञ यही थम जाए, हम इसी में रहें, यही रह जाए। क्योंकि जब उस जगह से लोग विदा होते हैं तो बहुत भावुक हो जाते हैं। कितने आनंद का माहौल, सुबह प्रार्थनाएं, रात में प्रार्थनाएं, सत्संग, मालिक को याद करना, बीच में होम हवन पूजा पाठ वो लोग करते हैं, जो भोजन करवाते हैं लिंग शरीर वालों को अग्नि में, वो कार्यक्रम अलग चलता है। वो कर्मों की आहुति जरूरी है। आपके कर्मों को, पिछले कर्मों को जला के राख करने के लिए ये नए कर्मों की आहुति, ये आपके जीवन को बदल कर रख देगी, आपके जीवन को बल संबल देगी। तो आप जरूर शिरकत करना। आप अभी से बंद बना लो, अभी से 2 गुल्लक बना लो। एक में कर्मों की आहुति देने के लिए अभी से 4 आने, 8 आने, 10, 50, 100 रुपए रोज के डालना शुरू कर दो। जो चिल्लर बच जाए वो इस डब्बे में डाल दो और एक डब्बा बना लो, उसमें जाने आने मार्ग व्यय के लिए धन जमा करो, वो डालते जाओ। तो प्रेमियों, जब आप यज्ञ के पहले उस डब्बे को खोलोगे, उस गुल्लक को तोड़ोगे, जितना आपने धन दिया है, मैं आपको वचन देता हूं उससे जरा सा ज्यादा ही निकलेगा। इतना बड़ा चमत्कार आप महसूस करोगे। आप लिखना भी शुरू कर दो तो आप बोलोगे, अरे ये तो इतना सा ज्यादा कैसे हो गया। तब आपको गुरु महाराज की दया का साक्षात अनुभव होगा। पिछले यज्ञ में मैंने कहा, कुछ प्रेमियों का टिकट नहीं था, मैंने कहा घुस जाओ, तुम्हारी संभाल हो जाएगी। प्रेमियों ने कहा जय गुरुदेव और घुस गए और उन्होंने कहा हम सो करके आए। बोले गाड़ी भरी हुई थी, खचाखच भरी हुई थी, पैर रखने की जगह नहीं थी, लेकिन मालिक हम सो करके आए। तो प्रेमियों, आप बस हिम्मत करो, अभी से तैयारी करो, संकल्प ले लो कि हमको साकेत महायज्ञ में जाना ही है, कुछ भी हो जाए। प्रेमियों, बाकी सब जिम्मेदारी आप छोड़ दो। आपको कोई नुकसान नहीं होगा, कारोबार में, धंधे में, खेती में, दुकान में, दफ्तर में। आपको जो भी नुकसान होगा उससे कई गुना ज्यादा आपको वापस कर दिया जाएगा। उससे कई गुना ज्यादा गुरु महाराज की दया
आपको वापस कर देगी। ऐसा चमत्कार आपने बहुत कम देखा होगा। तो आप अभी से तैयारी करो। एक ललक या कुछ भी हो, जहां पर भी यज्ञ हो, संभावना अधिक है बंबई, तो बंबई भी घूम लेना। आखिरी दिन ऐसी व्यवस्था हो जाए कि जब जिस दिन काम खत्म हो जाए तो एक दिन रख के बंबई भी घूम लेना। बड़ा शहर है, सुंदर जगह। बोलो जय गुरुदेव। तो प्रेमियों, ये दुखनाशक काफिला अब बस यहां से अपनी पूर्णता की तरफ अग्रसर होगा। बस 2-3 कार्यक्रम और बचे हैं। इसके बाद ये काफिला विराम लेगा, ठहर जाएगा। ये काफिला कुछ लोगों ने गुरु महाराज से, सदगुरु से बहुत गुजारिश की, उनके प्रयास से संभव हो पाया। क्योंकि आने वाला समय बड़ा कठिन, बड़ा पीड़ादायक। जो लोग साकेत महायज्ञ में आए थे उनको पता है कि मैंने बार बार कहा था कि आने वाला समय कठिन है। अगले बरस यानी 2025 में कई बड़े बड़े कारनामे होंगे। शेयर बाजार धराशायी हो जाएगा और वायु दुर्घटना होगी। और जो जो मैंने कहा था वो सब होना शुरू हो गया। कई वायु दुर्घटनाएं हो चुकी। मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा नुकसान पश्चिम को होगा, पश्चिमी देशों को होगा, पश्चिमी सभ्यता को होगा। तो अभी कल, आज सुबह भारतीय समय अनुसार करीब 5-6-7 बजे अमेरिका से चल के एक वायुयान कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट पर चारों खाने चित्त हो गया। विचित्र तरीके से, जैसे कि कौवा उलट जाता है, पक्षी पलट जाते हैं, टांग ऊपर और सब नीचे। ऐसे भयानक तरीके से दुर्घटना हुई, ऊपर से गिरा और पलट गया। ऐसा आज तक वायु दुर्घटना के इतिहास में नहीं हुआ। अरे अभी देखो, आगे आगे देखिए होता है क्या। मार्च अप्रैल के बाद आगे करीब 2.5 से 5 साल ऐसे विचित्र होंगे कि आप सब पकड़ लेंगे। क्योंकि चंडी मार्च अप्रैल के बाद मशाल लेकर निकल पड़ेगी और लगभग 2.5 से 5 बरस पक्का, ये आगे बताता जाऊंगा, ये चंडी मशाल लेकर घूमेगी और देश दुनिया का पैसा, देश दुनिया के सुख और शांति और चैन और आनंद सब अपनी झोली में समेट लेगी, लपेट लेगी और पूरी दुनिया विचित्र तरीके से कसक के रह जाएगी। ऐसी उदासी घर घर में फैलेगी कि सिर्फ आनंद से वही रहेगा जो सदगुरु का नाम लेगा, जो कहेगा मन तू भजो गुरु का नाम। बोलो जय गुरुदेव। तो प्रेमियों, इन सब से बचाव के लिए कुछ लोगों ने जो यही मौजूद है, मैं रोज कहता हूं कि उनका नाम लेकर मैं शर्मिंदा नहीं करना चाहता, और कई लोगों के प्रयास से, मुट्ठी भर लोगों के प्रयास से उनकी अर्जी स्वीकार हुई और ये दुख नाशक काफिला आपके दुखों को दूर करने के लिए बरेली से निकल करके ये पूरी उत्तर प्रदेश की परिक्रमा करके अब उत्तराखंड की तरफ जाने के लिए तैयार है। ये बरेली से बरेली और ये उत्तराखंड का ये पेंडेंट, ये लॉकेट, ये पूरी माला बंदी ये बरेली से चला और ये यहां से बनारस, यहां से गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, बनारस होते हुए वापस अब बरेली की तरफ आगे बढ़ रहे और इसके आगे उत्तराखंड, ये पूरी माला बंदी। ये काफिला जहां जहां से गुजरा है वहां पर गुरु महाराज की, सदगुरु की दया लुटाता हुआ, उनकी मेहर बरसाता हुआ ये आगे बढ़ रहा। आप सच में बड़े भाग्यशाली हो। आप कितनी किस्मत वाले हो आपको भी अंदाजा नहीं है। बाद में आप इस दया को जब महसूस करोगे तो सच में मालिक का शुक्राना अदा करोगे कि मालिक तेरा लाख लाख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। बोलो जय गुरुदेव। तो आप अभी से तैयारी करो अगले साकेत महायज्ञ की और गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम की, उसकी भी
तिथि तो तय होती है गुरु पूर्णिमा की, लगभग शायद 10 जुलाई गुरु पूर्णिमा है। एक दिन आगे एक दिन पीछे का कार्यक्रम हो सकता है, कहां पर होगा इसकी घोषणा कर दी जाएगी, आपको बता दिया जाएगा। जगह के बारे में आपको जल्दी सूचित किया जाएगा। लेकिन साकेत महायज्ञ की हवन कुंड से, यज्ञ वेदी से जो धूम्र उठेगा, जो धुआं उठेगा, वो आपके सर पर, आपके माथे पर कवच बन करके बैठ जाएगा और जो आपको संसार के उपद्रव से, दुनिया के झमेले से, आने वाली कठिन परिस्थितियों की विषमताओं से बचाएगा और आपकी रक्षा करेगा। इसलिए आप अभी से तैयारी में लग जाओ और संकल्प ले लो कि कुछ भी हो जाए, भले एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए हमें साकेत महायज्ञ में जाना जरूर है। यज्ञ का कार्यक्रम लंबा होगा, अमूमन 10 दिन का होता है, इस बार शायद 10 दिन का हो या 11 दिन का हो, एक दिन बढ़ भी सकता है। तो आप ऐसी तैयारी से आना और आपको पहले से बता दिया जाएगा। आप अभी से तैयारी में लग जाओ, अभी से आप मन बना लो और संकल्प ले लो कि कुछ भी हो जाए हम कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन हम साकेत महायज्ञ में जरूर जाएंगे। प्रेमियों, इतनी बड़ी दया लेकर के वहां से लौटोगे कि आपने सोचा नहीं। कुछ लोग परेशान भी होंगे, वो परेशानी इसलिए कि अनंतों जन्मों के कर्म को काटे जाएंगे, अनंतों जन्मों के झमेले उस जरा से झमेले में निपटाए जाएंगे। तो कुछ लोगों को असुविधाओं का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो भी इसलिए ऐसा होगा कि अनंतों जन्मों की उल्टे कर्म, बकरी कर्म, टेढ़े कर्म वो काट के जलाए जाएंगे। इसलिए थोड़ी उलझन भी आएगी, लेकिन अंतर में दिव्य आनंद भी आएगा। आप सबका दर्शन करके बहुत अंतर मन प्रसन्न हो गया, बहुत सुख मिल रहा है, क्योंकि आप मेरे हो और मैं आपका हूं। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, बहुत ज्यादा। आपको अंदाजा भी नहीं कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु महाराज के चरणों में बार-बार नमन करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी लाइन लगा करके दर्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे और साथ में प्रार्थना भी करते रहेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सत सत कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। आप ही मेरे माता पिता हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं, आप ही मेरा परिवार, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सद्गुरु आप ही देवी, आप ही देवा, आप ही देवी, आप ही देवा, आप ही सूरज चांद, सद्गुरु तुमको प्रणाम।
सतगुरु आप ही ब्रह्मा आप ही विष्णु आप ही ब्रह्मा आप ही विष्णु आप ही बोले भगवान सद्गुरु तुमको प्रणाम सत सत कोटि प्रणाम